तो 4 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, रिपोर्ट कार्ड कल आएगा, लेकिन उससे पहले जो दावों का दौर जारी है, दावों का दंगल छिड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। इस बीच आइए राजस्थान की बात करते हैं। 199 सीट्स जिन पर कल नतीजों का ऐलान है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, 230 सीट्स पर नतीजों का ऐलान है। छत्तीसगढ़ की रुख करें, 90 सीट्स पर कर नतीजे जो है वो सामने आएंगे जब मतपेटी खुलेगी। तेलंगाना में 119 सीट्स पर कल परिणामों का ऐलान होगा। और आज हम बात करेंगे दावों के दंगल की, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो तो मतपेटी खुलने के बाद निर्धारित होगा जब रिपोर्ट कार्ड 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन उससे पहले 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल्स को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। तो एग्जिट पोल को लेकर सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने अपने दावे कर रही है। कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी अपने दावे यहां पर छेड़े हुए, जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कह दिया कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन के रहेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। एग्जिट पोल में खुद समानता नहीं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। हमारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक है, राज्यों से फीडबैक है। हम 5 राज्यों में 4 राज्यों में पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एक आध जैसे मिजोरम है, वहां पर हम मिलजुल कर सरकार बनाएंगे। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो अभी तो आपका एग्जिट पोल भी वही दिखा रहे हैं और मुझे पहले से भी मेरा विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स टाइट फाइट है, लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। तो 4 राज्यों में कल यानी 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होने जा रही है, लेकिन उससे पहले हर पार्टी के दावे अपने अपने हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कल जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी की बड़ी जीत होगी। ये केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा है। राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। कल नतीजों में छाई रहेगी बीजेपी, कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। सुनवाते हैं आपको। तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी है। और इस खबर पर बात करते हैं, अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सभी से आपका तारुफ कराती हूँ। राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ, शशि मोहन शर्मा जयपुर से हमारे साथ, प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, साथ ही प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से। प्रमोद शर्मा, पहले आपके पास आऊंगी। प्रमोद, 3 दिसंबर को जब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो शय और मात के इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो निर्धारित होगा। लेकिन आज 24 घंटे से कम समय बाकी रह गया। चुनावी माहौल, मतगणना से पहले का माहौल कैसा है? सबके अपने अपने दावे। देखिए, सर्दी के मौसम में देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मी है और चुनावी जो मौसम है उसका पारा हाई नज़र आ रहा है। दोनों ही पार्टियां एग्जिट पोल के सहारे कोई सत्ता में बैठने का दम भर रहा है तो कोई एग्जिट पोल को इनकार करके और सत्ता में बम्पर जीत के साथ देखिए वापसी का दावा ठोक रही है कांग्रेस पार्टी। इन सब के बीच में अब कल किंग कौन बनेगा, क्योंकि कल देखिए चुनावी नतीजे आएंगे। कल 3 दिसंबर है, लिहाजा जनता ने जो 17 नवंबर को मोहर लगाई है उसके नतीजे कल आएंगे। और अब तक एमपी की जो सरकार है वो ईवीएम में कैद है, लेकिन कल जब ईवीएम खुलेगी तो किसका भाग्य उदय होगा ये कल तय करेगा। हालांकि जो एमपी में जो मौसम बना हुआ है वो सर्दी वाला है और बादल छाए हुए हैं और ऐसे ही कई लोगों के सियासी भविष्य पर भी बदरा मंडरा रहे, क्योंकि कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई जश्न मनाएगा, कोई 3 दिसंबर में, लेकिन कल जिस दिन मतगणना होनी है, नतीजे आने हैं, कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उनका बयान सामने आया, एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस को 75 सीट्स भी नहीं मिल पाएंगी। फिर से बीजेपी सरकार जो है वो शपथ लेगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा।
तो प्रमोद हमारे साथ हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। सबके अपने दावे, सबके दावों में दम कितना नजर आता है वो तो कल निर्धारित होगा। प्रमोद, आज अगर हम बात करें नतीजों को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई और सबके दावे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और सभी अपने अपने दावे करते हुए। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय खुद चुनाव मैदान में है और एमपी की सियासत में उनकी लगभग 10 साल बाद एंट्री हुई और वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ देर पहले जो उनके सामने कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए और प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला से मैं बातचीत कर रहा था, तो वो भी दावा कर रहे थे। जो कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय का इंटरव्यू है, कुछ कमोबेश वही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं जीत रहे हैं। लेकिन जनता किसको जिता रही है कल तय होगा। लेकिन उससे पहले दावों वाला दंगल है वो एमपी में हाई नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियां देखिए जीत का दावा ठोक रही हैं। हालांकि कोई हार कहां मानता है ये तो नतीजे बताते हैं, लेकिन जब कल ईवीएम खुलेगी तो किसका भविष्य चमकेगा और किसके भविष्य पर संकट के बादल बरस जाएंगे ये कल का दिन तय करेगा। लेकिन उससे ठीक पहले कयासबाजी, दावों वाला दंगल वो मध्य प्रदेश में साफ नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जिनका लौटूंगी आपके पास। हमें रायपुर जाना होगा। राजेश निषाद वहां से। राजेश निषाद, शय और मात के इस खेल में चुनावी बिसात में कौन किंग बनेगा, कौन किंग मेकर बनेगा, 3 दिसंबर को जब मतपेटी खुलेगी तो साफ होगा। माहौल पूरा इस वक्त कैसा है, क्योंकि दावों के दंगल में यहां पर भी हवा काफी हाई है। निश्चित तौर पर निधि, छत्तीसगढ़ में भी दावों के दंगल पे कहीं ना कहीं जो दावे हो रहे हैं वो बड़े लाजवाब हैं। क्योंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता भी हैं डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और काफी चाणक्य भी माने जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल जो आए हैं निकल के सामने, उस पे भाजपा ने भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है कांग्रेस को दी है। चूंकि कांग्रेस लगातार शुरू से ये कहते आई है कि 75+ के साथ हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो निकल के सामने आए हैं उस पे कांग्रेस को 57 कुछ जो मत है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि सरकार तो हमारी बनना तय है। जो 57 के जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 57 नहीं बल्कि 75 में 3 तारीख को जरूर पहुंच जाएगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कल जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद जनता 17 घंटे 47 मिनट का समय अभी बाकी है। जब मतपेटी खुलेगी, मतगणना शुरू होगी तो दावों का दम कितना सतह पर नजर आता है, इस रिपोर्ट कार्ड में चुनाव की नजर आता है, वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। बहरहाल कल नतीजों का ऐलान होने वाला है और उससे पहले बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने मोती डुंगरी और मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर पूजा की, अर्चना की। आपके सामने 2 तस्वीरें अब होंगी। कल राजस्थान समेत 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ही तमाम नेता अपने अपने आराध्य देव के पास पहुंच रहे हैं, उनके दर पर पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें मांगी जा रही है। देखिए 2 बड़ी तस्वीरें राजस्थान से। और शशि मोहन शर्मा हमारे साथ हैं जो कि जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी टीम जी न्यूज़ की ग्राउंड पर लगातार। शशि मोहन शर्मा, राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इस पर बहुत चर्चाएं, बहुत दावे जो है हो चुके हैं और बहुत बयान भी सामने आए हैं। अब चूंकि मतपेटी खुलने में 17 घंटे के आसपास का समय बाकी रह गया है, माहौल मौजूदा कैसा है राजस्थान का? वसुंधरा राजे तो पूजा में लीन नजर आ रही हैं। देखिए, नेता अपने अपने जो देवता हैं उनके देवरे धोक रहे हैं, लेकिन मन में सबके एक ही बात है। सब मानो कह रहे हो साथिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सुना है महफिल में रत जगा है और ये रत जगा कल के रिजल्ट के लिए है। तकरीबन 24 घंटे बचे हैं जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट रहे हैं। लेकिन आप देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल श्रीनाथ जी के दर्शन किए नाथद्वारा में और श्रीनाथ जी के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, यहाँ जो दान आता है उसके लिए कहा जाता है गुप्त दान। देने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी। तो क्या सत्ता के लिए भी यही आस्था है सीपी जोशी की? उन्होंने 135+ सीट आने का दावा किया है। बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मोती डूंगरी गणेश जी में धोख लगाई है और मेहंदीपुर बालाजी में धोख लगाई है। संयोगवश दोनों के सिंदूर चढ़ता है और सिंदूर का रंग भगवा है। मन में तो इनके यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवा लहराए, लेकिन क्या विघ्नहरण मंगलकरण इनके विघ्न हरेंगे? क्या वसुंधरा राजे को जो उम्मीद है
सीट जीतने की और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने की, वो उम्मीद पूरी होगी। क्या संकट मोचक उनकी मनोकामना पूरी करेंगे, इसको जानने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त है। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि राजस्थान में जो चर्चा चलती थी कि राज बिल्कुल बदलेगा या शशि मोहन, मैं रिवाज, लौटूंगी उसको आपके लेकर पास। हमारे साथ स्थिति हमारे एग्जिट तमाम पोल भी साफ रिपोर्टर्स नहीं अलग कर अलग पाए। राज्यों से रिपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा माहौल कैसा है, दावों के दंगल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार अभी बाकी है। प्रसाद भोसीकर के पास चलते हैं, हैदराबाद से रिपोर्ट करें। प्रसाद भोसीकर, ओवर टू यू। माहौल बताइए कैसा है दावों के दंगल में, जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, कौन किस पर हावी हो रहा है और कौन जीत रहा है। बस 17 घंटे 44 मिनट 31 सेकंड का वक्त बाकी। बिल्कुल, जहाँ तक तेलंगाना की बात है, यहाँ पर दो जो है खेमे काफ़ी बिजी है आज। एक तो भारत राष्ट्र समिति का और एक कांग्रेस का। अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो ये जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि कल जो भी विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको उनके साथ एआईसीसी के या फिर कांग्रेस के लोग होंगे। जीतने के बाद सीधे उनको हैदराबाद के एक होटल में लगाया जाएगा, फिर बाद की रणनीति तय किया जाएगा। और वहीं भारत राष्ट्र समिति के जो चंद्रशेखर राव है अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने तो 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग का तक ऐलान कर दिया है। लेकिन कल के नतीजे ही बताएंगे कि कौन जीतेगा। बस कुछ ही घंटों का जो है समय रह गया है। बिल्कुल, प्रसाद भोसीकर, शशि मोहन, प्रमोद शर्मा और साथ ही साथ राजेश निषाद हमारे साथ हैं। आप सबका शुक्रिया। हम लौटते रहेंगे आपके पास, मौजूदा माहौल पर बातचीत करते रहेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। नतीजों से ठीक पहले चुनावी राज्यों में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी तेज कर दी और इसके लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होटल्स, रिजॉर्ट्स बुक हो रहे हैं। यहीं पर सभी विधायकों को रखा जाएगा। साथ ही जरूरत अगर पड़ गई तो इन विधायकों को कर्नाटक ले जाया जा सकता है। बड़ी जानकारी है। कर्नाटक ले जाने के लिए पार्टी की तरफ से पहले ही चार्टर्ड प्लेन बुक हो चुका है। हालांकि कांग्रेस नेता इसके लिए लगातार इंकार कर रहे हैं, इन खबरों को खारिज कर रहे हैं कांग्रेस नेता। लेकिन होटल्स की बुकिंग को लेकर, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर तमाम तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं, बयान भी आ रहे हैं और सुगबुगाहट काफी तेज है। 17 घंटे 42 मिनट 53 घंटे के बाद होगा नतीजों का ऐलान। मतपेटी खुलेगी और 6 और मात के इस खेल में कौन जीतता है ये कल निर्धारित होगा। तो कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक लाने की खबर पर जब डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से सवाल जवाब हुए तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी आराम से जीत रही है, कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके उम्मीदवारों ने खुद जानकारी दी कि तेलंगाना के सीएम केसीआर खुद उनसे संपर्क साधे हुए हैं। There is no problem, no threat, anything. We have confidence. Our party will win comfortably. We know that they are trying to trap. We don't know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself. So we have got information. Z News.